हेलो, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 इंट्रोडक्शन टू प्लेन्स, मतलब प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, है ना। 11.3 प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक्सरसाइज हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर, और इसमें क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लेन्स, है ना। तो देखो पहले क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। जो प्लेन की इक्वेशन पहले क्या होगी, वो नॉर्मल फॉर्म में क्या होगी, देखो ये वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, r डॉट n इक्वल टू डिस्टेंस, ये d मतलब डिस्टेंस है, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। एल एम एन हमारा क्या है, डायरेक्शन को साइन, और एक्स वाई जेड क्या है, पॉइंट ऑन प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल हो गया अब कंप्लीट। अब देखो अब क्या पढ़ेंगे, इफ ए प्लेन पास थ्रू अ पॉइंट विच विद पोजिशन वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू एन, मतलब कोई प्लेन है जो किसी पॉइंट से पास हो रहा है ना, उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारा होता है, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, मतलब दो लाइन कोप्लेनर होंगी तब। देखो क्या होता है फॉर्मूला, देखो जो दो लाइन्स है मतलब क्या है, आर एक लाइन हमारी ये हो गई, एक लाइन हमारी ये हो गई, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए टू माइनस का ए वन क्रॉस बी वन क्रॉस बी टू, है ना। ये होगी कोप्लेनिटी के लिए फॉर्मूला, इक्वल टू क्या होगा हमारा 0। उसको जब कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0, है ना। ये हो गया हमारा कोप्लेनिटी, ठीक है। अब देखो अब क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है प्लेन का, आर डॉट एन इक्वल टू डी। तो हमारा जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, n1 n2 अपॉन में n1 n2, मतलब जब दो प्लेन्स गिवन होंगे तो एक ये हो जाएगा n1 और d1 और r1 मान लेंगे, ठीक है, और सेकंड प्लेन का मान लेंगे n2 मान लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा एंगल निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म हमारी क्या होती है कार्टेशियन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, है ना। एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमें निकालना प्लेन से, तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डी मतलब डिस्टेंस माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर जो हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सो कार्टेशियन फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस का डी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, पहले हमने क्या पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो इसके लिए देखो सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा क्या होता है प्लेन का फॉर्मूला, है ना। तो देखो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा क्या, बी डॉट एन अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड इंटू एन का मैग्नीट्यूड, है ना। और अगर हमें यहाँ से थीटा निकलना है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बी डॉट एन अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड। बस ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन। सारे फार्मूले आपको याद करने हैं, सारे फार्मूले आपको एक बार लिख के देखने हैं, ठीक है। थैंक यू।